हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर मेरे नए ब्लॉग में, जो कि होने वाला है थोड़ा सा खास, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी। जल्दी उठ के मैंने अपने बच्चों को देखा जो कि सो रहे थे। उनके उठने से पहले पहले मुझे अपनी पैकिंग करनी थी। ये देख सकते हैं आप, एक ब्यूटीफुल सी ग्रीन साड़ी है मेरे हाथ में, इसको भी मुझे पैकिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं अपना If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. तो यहाँ पैकिंग करके मैं रेडी हो चुकी थी निकलने के लिए घर से। तो यहाँ से निकल के मैं जाऊँगी अपने घर, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई और भाभी भी जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ देहरादून, जो कि है मेरी फ्रेंड का, मेरी बचपन की फ्रेंड की बेटी का बर्थडे। उसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे भाई रेडी कर रहे थे गाड़ी में सामान रखने के लिए, क्या क्या खाने पीने का सामान रखना है। तो यहाँ पे पानी की बॉटल्स रख रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे बच्चे को ना पानी बहुत जल्दी सूट नहीं करता है, इसलिए वो पानी की बिसलेरी की बॉटल्स रख रहे थे छोटी छोटी सी। तो यहाँ अपने सामान पैक किया, मतलब सामान रखा, रेडी किया। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो यहाँ पे मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर दूर का सफ़र अपने भाई के साथ ही करना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, क्योंकि गाड़ी में उसे डीजल डलवाना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो रही थी, क्योंकि ना दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है, सबसे बेकार लगता है ट्रैफिक। तो यहाँ पे ट्रैफिक से निकल के लड़ झगड़ के हम लोग हाईवे पकड़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे अपने लॉन्ग ट्रिप पे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा विंडो के पास नज़ारे देखती हुई जा रही थी। वहाँ मेरे हस्बैंड भी मतलब आराम से बैठ चुके थे, मतलब बेटी के साथ खेल रहे थे। यहाँ मेरा छोटा बेटा सीरियसली इतनी मस्ती कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी शैतानी करता है ये। तो विंडो पे बैठ के बड़ों की तरह हाथ ऊपर कर लिया है और शैतानी कर रहा है। यहाँ मैं उसको उसकी शैतानी शूट कर दी थी। बाकी यहाँ पे मेरी भाभी और मैं बहुत शरारती कर रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए अपने फ्रेंड के घर। तो यहाँ उसने नाश्ता पानी दिया हमें, और बच्चों ने शुरू भी कर दिया था। यहाँ मेरे भाई भाभी आराम से बैठ के रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ मेरे बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। आपको तो पता है बच्चे लोग कितने स्नैक्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के थोड़ी बातें कर रही थी। उसके बाद हाँ, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, मैं उससे काफ़ी टाइम बात कर रही थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपने देसी अवतार में। मेरे हस्बैंड यहाँ पे फुल तो मतलब फ्री जैसे कहते हैं ना, कोई नहीं कहेगा कि अपनी वाइफ की फ्रेंड के घर यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो यहाँ उसके हस्बैंड भी बैठे थे, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, मेरा बेटा भी बैठा हुआ है। तो मतलब नेचर जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ ब्यूटी पार्लर अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसको हेयर स्टाइल करवाना था। यहाँ पे मैंने भी बालों की स्ट्रेटिंग कराई। घर पहुँच के फिर मैं जल्दी से रेडी हुई, तो यहाँ पे मॉर्निंग में ना बहुत लेट हो गया था। मंदिर में हमें 10 बजे तक पहुँचना था, लेकिन हम ऑलरेडी लेट थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, साड़ी वाड़ी पहन के मैं रेडी हो चुकी थी। यहाँ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था, तो वो भी बाहर वेट कर रहे थे। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो चुके थे। हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, थोड़ी देर में गाड़ी आ गई, फिर हम निकल गए। यहाँ पे जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो है काली माता मंदिर। देहरादून का बहुत फेमस, बहुत पूजनीय, बहुत पुराना मंदिर है। आप लोग जो लोग देहरादून से वो लोग जानते होंगे। तो उसी मंदिर में मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, और पूजा है, साथ में भंडारा है, 2-3 चीज़ें उन्होंने रखी है, तो वो सब मंदिर में है। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके थे, फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हम पूजा में बैठे, तो यहाँ पूजा चल रही थी। मतलब
मेरी फ्रेंड को देख के मुझे इतना खुशी हो रही थी ना यहाँ पे। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे रहे, खुश रहें ये लोग। ये मेरी मतलब गुड विशेज़ इनके साथ हमेशा रहेंगी और माता रानी करे कि इनके ऊपर हमेशा वो अपने आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उससे मेरा फ्रेंड कम बहन का रिश्ता ज़्यादा है। क्योंकि मतलब कुछ रिश्ते होते हैं ना जो खून के नहीं होते पर खून से भी बढ़कर हो जाते हैं। मेरी बहन जैसी, इनफैक्ट बहन ही है। वैसे तो आपको मैं बता दूँ हम 3 फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन की फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक फ्रेंड से आप मिल चुके हैं और एक और फ्रेंड से मैं आपको जब भी मौका मिलेगा ज़रूर मिलवाऊँगी क्योंकि वो भी बहुत दूर है, वो थोड़ा दूर रहती है, वो रहती है हैदराबाद में। तो उससे तो जल्दी मुलाकात मेरी नहीं होती है, तो जब भी मौका मिलेगा मैं उससे भी आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी। तो यहाँ पे हवन चल रहा था, मेरे हस्बैंड भी आहुति देने के लिए खड़े थे हवन में। अच्छा लगता है आप लोग से मिलना, आप लोग के साथ वक़्त बिताना। यहाँ पे मेरे भाई भाभी के साथ में बैठी हुई थी, फ़ोटोज़ की मदद कर रही थी। बीच-बीच में ही मैं फ़ोटोज़ वीडियो बना पा रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी थक गई थी ना। अब यहाँ पे लोग भंडारा स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे। मैंने थोड़ा-सा लेट खाया था, सोचा कि और लोग खा लें उसके बाद मैं खाऊँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड मदद कर रहे थे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की खाना खिलाने में। तो यहाँ पे वो भी लोगों को खाना खिला रहे थे। काफ़ी अच्छा समय बीता हमारा साथ में। मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बॉन्डिंग समझ में आती है बट उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे मतलब नेचर है उनका। यहाँ पे केक कटिंग हो रही था बच्चे का। यहाँ पे मेरे बेटे से मैं पिक्स क्लिक कर रही थी। बहुत शरारती है। वो देखो शरारती नंबर 2, वो डबल शरारती है। बड़ा बेटा तो फिर भी शांत, ये डबल शरारती है। पूरे टाइम ना इसने मंदिर में चक्कर काटे, देखो कैसे घूम रहा है। मेरा बेटा अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था, डांस कर रहा था क्योंकि माता की कीर्तन भी चल रहा था तो डांस कर रहा था बराबर, खेल रहा था। अब यहाँ पे सारा काम फिनिश हो चुका था। अब यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादातर लोग जा चुके थे, तो कुछ ख़ास लोग यहाँ बचे थे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे कि जब गाड़ी आएगी तब हम लोग जाएँगे। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की नंदे सब वेट कर रही थी। यहाँ मैं अकेले बैठ के थोड़ा-सा वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि पूरे टाइम मैं इतना वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी सही से, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है पूरी वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मंदिर खाली हो चुका है, लाइट वाइट बंद हो चुकी है। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। लिपस्टिक भी हो गई। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ बैठ के थोड़ी बातें गपशप कर रही थी क्योंकि ज़्यादा समय मुझे उसके साथ नहीं मिला क्योंकि ओकेज़न पे आओ तो वो घर की बहू है तो वो ज़िम्मेदारियों में बिज़ी थी। उसके बाद मैं आ गई थी होटल रूम में क्योंकि घर पे काफ़ी गेस्ट होने की वजह से मैं उसके साथ नहीं रह पाई, तो यहाँ पे उसके हस्बैंड ने हमें होटल रूम कर दिया था तो मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा तो आते ही सो गया था क्योंकि बहुत थक गया था। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा रूम कैसा था, बहुत सुंदर रूम था। थैंक यू मनीष जी, आपने इतना अच्छा होटल रूम हमें करके दिया, बहुत प्यारा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं रूम थोड़ा शूट कर रही थी। यहाँ पे कबर्ड भी दे रखा था काफ़ी डिसेंट सा जिसमें मैंने अपने बैग्स रख दिए थे क्योंकि बेड पे फैले-फैले अच्छे नहीं लगते, तो मैंने यहाँ पे बैग्स रख दिए थे अपने। उसके बाद थोड़ा-सा शूट करने के बाद मैं भी बहुत थक गई थी, मैंने भी फिर आराम किया।
थोड़ा-सा कहीं जाओ ना तो नींद मतलब उतना नहीं आती है। तो फिर मॉर्निंग में हम लोग उठ के फिर मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल किया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो फिर यहाँ पे वो क्या करना है? टिकट बुक करनी है क्या? रेडी होके आ गई थी अपने घर से, मैं होटल रूम से आ गई थी। स्माइल करो, स्माइल, ये वही तो बच्चा है यहाँ जिसका पे वो बैठी हुई है, तो एक प्यारी सी बच्ची, इसी का बर्थडे था, स्माइल करो। मेरा बेटा था हाँ, काश। नैन्सी, तो यहाँ पे नैन्सी। हम लोग बैठे हुए थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा, तो अब गाड़ी दिख रहा में है? एक मिनट रुकिए। मेरी भाभी, मेरा भाई आगे बैठा मतलब भाई तो गाड़ी ही चला रहा था, भाभी आगे बैठी हुई थी। ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड टिकट बुक कर रही थी मूवी की। ससुराल की तरफ से तो फिर हम निकल गए मूवी थिएटर के लिए। से रास्ते में खाते ही गपशप करते हम लोग निकल गए थे। तो फिर अच्छा, मेरी फ्रेंड कह रही थी थोड़े दिन और रुक जा, तो मैंने कहा यार इनका काम है, मैं नहीं रुक सकती हूँ उतना। तो थोड़ा-सा ओकेजन की वजह से मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं उतना कर पाए, लेकिन जितना भी समय मिला उसके साथ बहुत अच्छा मिला। तो यहाँ पे हम मूवी देखने आए थे आवारापन 2। तो यहाँ पे थिएटर ना इसे ले मुझे लो कुछ गोदी में, मान खाली-खाली ही सा नहीं लग रहा। रहा था। चलो जूस पियेंगे। उसके बाद यहाँ पे शूट सब करना लोग मेरे को ऊपर पीछे चढ़ से। चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज़ आप मुझे पीछे से शूट कर लो, क्योंकि मैं अपने आप को कम ही शूट कर पाती हूँ। फिर मैंने उन्हें फ़ोन दिया तो उन्होंने मुझे शूट क्या किया काम है? पीछे से। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी गई, क्योंकि मैं मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी। 5 मिनट रह गया था मूवी स्टार्ट होने में, तो हम लोग जल्दी-जल्दी कर रहे थे। अपनों के साथ ना जितना समय मिलता है ना, जी लेना चाहिए अच्छे से। ये देखो, आप लोग को जान के बड़ी खुशी होगी कि एक टाइम पे नहीं, अभी भी किताब लिख रहे इमरान हो? हाशमी नहीं। मेरे फेवरेट हीरो थे, लेकिन तुम्हारी कहानी के फेवरेट। अगले चैप्टर का हिस्सा होने वाला और हूँ। आज भी वो मेरे बहुत फेवरेट हीरो हैं। आवारापन मेरे लिए तो बेस्ट ऑफ मूवी थी, मस्त मूवी थी। उसके बाद मेरी मेरे फ्रेंड दोनों को मैंने तीनों बोला डायपर टाटा चेक कर बाय लें क्या? बाय। उसके डायपर बाद है हमारे पास? हम निकल गए मसूरी के लिए, पहाड़ों पे मस्ती करने। यहाँ मेरा बेटा तीनों मेरी के हो नकल उतार जाएंगे रहा उधर ले था। लेते हैं ना फिर। हैं? तो यहाँ मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे थोड़ा-सा कि कहाँ चले गए? हेलो बाय तो करा नहीं आपने। मतलब क्या करना है, कैसे करना है। ये लो। अच्छा अच्छा और यहाँ मैं बैठ अच्छा अच्छा के चलो मुँह बना रही ठीक थी, है। क्योंकि मुझे समझ नहीं क्या हो आता गया? मैं क्या ये करूँ। वो रुए छोड़ना है। यहाँ मेरी आ गया हँस मेरा रही थी, लड़का। यहाँ मेरी भाभी हँस रही थी। ओए, ऐसे उसका छोटू सा फेशियल बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन तो दे दे देखो अपने। कैसे अंगूठा चूस वीडियो रहा की है, हाईलाइट। मेरे ओए, लाडू। उसके बाद हमने लिया होटल रूम। ये होटल रूम को देख के मुझे टाइटैनिक की याद आती है, क्योंकि इसका डेक ना एकदम वैसे ही था, लकड़ी का पूरा बना हुआ। तो यहाँ पे फिर हम अपने रूम में गए। रूम भी यहाँ का भी काफ़ी अच्छा था, बस ये है कि पहाड़ों पे रूम है तो फिर छोटे-छोटे से होते हैं। चलो तो चलो यहाँ चलो पे हाँ के मेरी भाभी नीचे वेट कर रही थी और मैं छोटे बच्चों को लेकर धीरे-धीरे उतर रही थी, क्योंकि हाँ सीढ़ी बहुत कंजेस्टेड थी इसकी। यहाँ पे मेरा बेटा रो रहा था कि मुझे लो। तो यहाँ हम कैसे वाले रूम में अब हम रुके, एंट्री आपको कर चुके थे दिखाते अपने हैं। रूम में। यहाँ मेरा ये मेरा बेटा बच्चा माँ 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 मम्मा ले लो कर रहा था। ये हमारा रूम। तो यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ का बैक साइड का रूम बालकनी का विंडो ये खोला, डोर खोला, तो बहुत यहाँ रात अच्छी का व्यू व्यू कुछ ऐसा थी, दिखता है। काफ़ी अच्छी व्यू थी यहाँ की। ऐसा लग रहा था कि एक स्वर्ग में आ गया हूँ, ऐसा फ़ील हो रहा था। फिर हम यहाँ चलो की माल रोड मार्केट में घूमने गए, बहुत अच्छी मार्केट थी। रात में ही हम लोग 8:30 बजे पहुँचे थे, 9 बजे करीब हम माल रोड मार्केट में गए थे, बहुत अच्छी मार्केट थी। यहाँ पे ना घूमना ना ऐसा लग रहा था कि थक ही नहीं रहे, कितना भी घूम लो, इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर लंबे सकती। वाले लेने की शॉर्ट में मेरे रखना है। मेरा छोटा बेटा इतनी मस्ती कर रहा था ना, उसको चाहिए था कि हाथ छोड़ दो, पूरी रोड पे भागेगा। फिर उसके बाद अगली मॉर्निंग हमें थोड़ा-सा निकलना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम का बहुत लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने थोड़ा-सा व्यू शूट किया, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ ना सिर्फ़ यादों में रहने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद।
तो वो मैं नहीं खो सकती थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा व्यू मॉर्निंग में उठ के शूट किया। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा व्यू था। और यहाँ पे ना बंदर बड़े आ रहे थे, तो मेरे को डर लग रहा था कि रूम में ना आ जाए। अंदर से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे क्या, काफ़ी लोग को लगता होगा डर। तो यहाँ मेरे हस्बैंड गेट खोल-खोल के देख रहे थे कि मतलब व्यू चेक कर रहे थे कि बंदर है तो नहीं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा विंडो से देखा कि मैं बंदर जाएँ तो मैं शूट करूँ, क्योंकि बंदरों की वजह से मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। आधे से ज़्यादा मैंने विंडो से शूट किया व्यू। यहाँ पे बंदर जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा अपने आप को शूट किया कि चलो बंदर गया, मैं थोड़ा शूट कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा शूट किया। अच्छा लग रहा था, मतलब हमने काफ़ी समय बाद एक साथ समय स्पेंड किया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये टाइम ना कभी नहीं भूल सकती मैं। हाय गाइस। बोलो मत। उसके बाद निकल गए थे हम मसूरी से दिल्ली की ओर। तो यहाँ हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे। बीच-बीच में इतना सुंदर-सुंदर व्यू आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था हम क्यों जा रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं। पर परदेसियों को तो जाना ही पड़ता है। यहाँ मेरा बेटा विंडो के पास बैठ के ऐसे धन्ना सेठ बन के बैठा हुआ था ना, बड़ों की तरह। देख रहे हो आप? पूरे फुल टू मज़े ना इसी ने लिए हैं, मेरे लड़के ने। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी अपने बड़े बेटे को लेके। अब बड़ा बेटा ना थोड़ा-सा माँ को नहीं छोड़ता है, तो बस मैं थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा परेशान हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि वो जल्दी ना नई जगह को एन्जॉय नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। एडजस्ट होने में टाइम लगाता है मेरा बड़ा बेटा। बाकी मेरा छोटा बेटा बहुत एन्जॉय किया उसने, बड़े बेटे ने भी किया पर ख़ास उतना नहीं किया उसने, क्योंकि वो नई चीज़ों पे जल्दी से घुल-मिल नहीं पाता है, नई जगहों पे। तो यहाँ पे आप रास्ते में व्यू देख सकते हैं। अरे नहीं, देख तो सही, तुम नज़ारे ले रहा लौंडा। यहाँ पे मैंने मेरे भाई से कहा था एक गाना लगा दे सुंदर सा। उसने गाड़ी में बड़े प्यारे-प्यारे गाने बजाए थे, जो हम सुनते हुए कहीं आँखें बंद मेडिकल करके रोकना सुनते जाना है। हुए जा रहे थे। कौन सा हॉर्न बजा रहा है रे? ठीक है सर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब मन को इतनी शांति मिलती है ना, जो कहीं और नहीं मिलती। फिर मेरे भाई ने पूछा कि जाने से पहले तुम कुछ खाना चाहती हो तो बता। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे यहाँ पे मैगी और चाय खानी है। पहाड़ों पे और मैगी और चाय ना खाओ तो क्या ही खाया। तो यहाँ पे फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने व्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और मैगी और चाय ऑर्डर की, सैंडविच ऑर्डर किया, चीज़ सैंडविच। मेरा फेवरेट है चीज़ सैंडविच। सॉरी, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्स खींची। उसके बाद यहाँ बच्चे मेरे मस्ती कर रहे थे तीनों। ईशान। बस तो ये व्लॉग आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे तो देखो।